किया दोस्त की शादी में दोस्त की बहन के साथ, वह सब पूरी कहानी। मेरा दोस्त मायानगर के नजदीक एक गांव में रहता था। एक दिन उसका मेरे पास कॉल आया। उसने मुझे अपनी शादी में बुलाया। मैंने उससे पूछा क्या बाकी के दोस्तों को नहीं बुलाया? उसने कहा नहीं, तू मेरा खास दोस्त है और तू तो जानता है कि मेरी फैमिली ज्यादा बाहर के लोगों को घर के अंदर नहीं आने देता है। क्योंकि तू मेरा अच्छा दोस्त है इसलिए मैंने सिर्फ तुझे ही बुलाया है। तू मुझे समझता भी है। बस अब तू आने की तैयारी कर ले। मैं उसकी शादी वाले दिन से एक दिन पहले मायानगर के लिए निकल गया। उधर से बस पकड़कर उसके गांव आ गया। मैं जब पहुंचा तो वहां हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी। मेरे दोस्त ने मुझे देखा और नजदीक बुलाकर कहा, भाई तू जल्दी से कपड़े बदल ले, रेडी हो जा। फिर मैं जल्दी से संगीत के कपड़े पहन के रेडी हो गया था। कुछ देर में औरतों ने आदमियों को वहां से जाने को कहा। सब जाने लगे। मेरे दोस्त की मामी ने मुझसे कहा, आप भी जाओ। तभी मेरे दोस्त ने कहा, इसको यही रहने दो। अब वहां सिर्फ महिलाएं ही रह गई थी। सब औरतों ने अपने हाथ में हल्दी लगा ली। सबसे पहले मामी ने हल्दी लगानी शुरू की। वो मेरे दोस्त के शरीर में धीरे धीरे हल्दी लगा रही थी। उसके हर जगह हल्दी लगती जा रही थी। इधर हल्दी के रस्म में चाची मामी के मस्ती चल रही थी। उस दिन रात में जब मैंने नैना को पहली बार देखा, मैंने तभी सोच लिया था कि इसको एक बार जरूर गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। नैना ने लाल लहंगा पहन रखा था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उनकी लंबाई करीब 5.7 इंच होगी। रंग गोरा था बातों बातों में ही। मेरे दोस्त नीरज ने मुझे अपनी बहन से मिला दिया। वो उसकी इकलौती बहन थी। नीरज ने नैना से कहा कि बहन, आपको कोई भी काम कराना हो तो इसको बता देना, यह मेरा दोस्त है। उसके बाद दोस्तों, आप तो जानते ही हैं शादी के घर में कितने काम होते हैं। बस उन कामों को पूरा करते करते मैं और नैना धीरे धीरे करीब आने लगे। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं भी नैना से मजाक करने लगा। नैना से मजाक में ही कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो आई आपसे एक बात कह सकता हूँ। नैना बोली, तुम्हें जो बोलना है बेफिक्र बोलो। मैंने कहा, आप इस लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही है, काश आप मेरी पत्नी होती। मेरी इस बात पर नैना हंस दी और बोली, कोई नहीं, तुम भी बहुत हैंडसम हो, तुम्हें तो मुझसे अच्छी कोई पत्नी मिलेगी। मैंने नैना से कहा, क्या आपके मुझसे दोस्ती करोगी, और अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। नैना ने भी आगे हाथ बढ़ाकर मुझसे हाथ मिलाया और मेरी दोस्ती कबूल की। अब तक नैना को अपनी तरफ आकर्षित करने का, उसे पटाने के मेरा पहला कदम सफल रहा। अब मुझे नैना ले करीब जाना था। मैंने और नैना ने साथ में डांस किया धीरे धीरे में, और नैना बहुत पास आ गए थे। मैं नैना को उसका हाथ पकड़कर नचा रहा था। फिर शादी की कुछ और रस्में शुरू हो गई। अब तलक रात के 1 बज चुके थे। उस रात को मैं सो गया। मेरी आँख रात के 2 बजे खुली तो मुझे लगा कि कोई गेट के पास खड़ा है। मैं उठकर देखने लगा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीरज की बहन नैना के रूम का दरवाजा खुला था। दोस्तों, नैना की उम्र 20 साल है। रंग एकदम दूध जैसा। वो नामर्द को भी मर्द बना दे, में तो पहले से ही मर्द था। मैंने देखा कि नैना अपने बेड पर नहीं थी। मैं रूम में जाकर देखने लगा तो मैं जब रूम में अंदर गया तो अचानक से दरवाजा बंद हो गया। फिर नैना ने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और वो मेरे ऊपर आकर लेट गई। फिर मैंने कहा कि नैना, ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि प्यार जो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा करती हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो। फिर नैना ने कहा कि मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, और वो मुझे लिप किस करने की कोशिश करने लगी और मैं भी किस करने लगा। फिर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और उठकर चला गया, क्योंकि उस दिन ज्यादा ही रिस्क था। अगले दिन सुबह
नैना नाश्ता कर रही थी तो मैं सीधा अंदर गया तो नैना मुझे देखकर खुश हो गई और मैंने भी स्माइल कर दी और आंख मार दी। फिर मैंने नैना को इशारा किया कि वो अपने रूम में आ जाए तो फिर नैना नाश्ता छोड़कर मेरे पीछे पीछे रूम में आ गई। फिर जब नैना रूम में आई तो मैंने उसे बेड पर पटक दिया और मैं उसके ऊपर लेट गया। फिर मैंने नैना से कहा कि आई लव यू नैना, और अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं सारी उम्र तुम्हारा ही रहूंगा। फिर नैना ने कहा कि सच आज मैं बहुत खुश हूँ, आई लव यू टू जानू, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। फिर मैंने कहा कि अब तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो उसने कहा कि जो तुम कहो। फिर मैंने कहा कि मेरी कसम खा, जो मैं कहूँगा वो ही तुम दोगी। तो उसने मेरी कसम खा ली। फिर मैंने उससे कहा कि अब मुझे शादी से पहले हनीमून मनाना है। फिर नैना खुश हो गई और फिर उसने कहा कि मैं भाई के जाने के बाद आ जाऊंगी। अब मैं खुश हो गया और उसे किस करने लगा। फिर नैना ने कहा कि जानू 2 दिन इंतजार करो, भाई घर पर है, फिर जो करना है कर लेना। उसने सफेद टॉप और काली जीन्स पहन रखी थी जिसमें उसका फिगर कमाल का लग रहा था। 2 दिन बाद जब दोस्त की शादी हो गई थी उसके बाद नैना और मैं काफी बातें करने लगे। फिर मैं नैना को बेडरूम में ले गया और हम लिप किस करने लगे और अब वो भी मेरा साथ दे रही थी। फिर 15 मिनट की किस के बाद अब वो गर्म होने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कभी वो मेरे ऊपर आकर किस करने लगती तो कभी मैं उसे किस करने लगता। कुछ टाइम के बाद उसे भी मजा आने लगा। 25 मिनट करने के बाद उसके ऊपर ही झड़ गया और उसके ऊपर ही लेट गया और वो मुझे पागलों की तरह किस